हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 64। यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है एंड यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है। आज की डेट है हमारी 7/9/2021। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। हम पिछली बार की तरह ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, पहला है हमारा चित्र पहेली। देखते हैं क्या दिया गया हमको। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये जो दोनों पिक्चर है इनमें कुछ गलतियां हो गई है, तो हमें उन्हीं गलतियों को ढूंढ के लिखना है। आपको लिखना है, मैं टिक मार देती हूँ यानी कि सर्कल कर देती हूँ। देखिए पहली गलती तो ये है, यहाँ पे डिज़ाइन है ना इसके यहाँ पे फर पे, पर यहाँ पे नहीं है। और पूछ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे निशान नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे करके निशान बने नहीं है। वो तो मैंने बनाया है, पर देखो यहाँ पे तो है ना, दोनों साइड में है और यहाँ पे नहीं था। देखो नहीं है ना, एक ये हो गई और एक देखो यहाँ पे वो नहीं है पर यहाँ पे है, एंड यहाँ पे 3 निशान नहीं है पर यहाँ पे है। एक और गलती है, वो है कि यहाँ पे रोज़ वाला फ्लावर है, यहाँ पे दूसरे टाइप का फ्लावर है ना। तो आप इनमें से कोई सी भी गलतियाँ ढूंढ के लिख सकते हैं अगर आपको और मिले तो। ओके, देन देखते हैं आगे क्या है। दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, वो एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मिलती, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 रुपीज़ पैसे मिलते हैं। दीपा 494 में से रोज़ ठीक है, मैं इसे मिटा देती हूँ तो ढंग से पढ़ पाएंगे। रोज़ 65 रुपीज़ पैसे अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करके रखती है। जो वो रोज़ 494 रुपीज़ कमाती है, उनमें से 65 रुपीज़ जो हैं 65 रुपीज़ वो अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए रखती है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा कर लेगी। अगस्त के महीने तक कितने रुपए जमा होंगे उनके पास, कितने रुपए जमा हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि हमारा सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। देखिए ये है ना डिब्बा, ये पूरा हमको मल्टीप्लाई तो करके दे दिया है यहाँ तक। हमें बस इनको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस तो बहुत इजी होता है, वो तो हम सबको आता है, आप भी कर सकते हैं प्लस। तो प्लस में ऐसा होगा 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 11 का 1 कैरी गया 9 के ऊपर 1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 10 का 0 एंड कैरी गया 1 के ऊपर 1। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्या हो गया हमारे पास 2015 रुपीज़ यहाँ पर जमा हो जाएंगे। ओके, ये आपको लिखना है कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए ये जो पूरा हमको एक ब्रैकेट सा खाली दे रखा है ना, आपको ये 2015 रुपीज़ यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ऐसा आपको लिखना है। तो इसका एक और तरीका है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है ना डिब्बे के अंदर 65 मल्टीप्लाइड बाय 1, 65 मल्टीप्लाइड बाय 30। देखिए अगर मैं 65 मल्टीप्लाइड बाय 1 करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 1 5 = 5, 1 6 = 6, हमारे पास तो 65 आ गया।
अगर मैं इसे 65 को मल्टीप्लाइड बाय 30 करूँ तो कितना आएगा मेरे पास? मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें मेरे पास आएगा 65 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 30। तो 0 5 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, दोनों में 0, 3 5 ज़ा 15, तो 15 का 5 कैरी गया 6 के ऊपर 1। देन 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 90। अब इनको प्लस कर दो, 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 9 1। पहले आंसर तो थोड़ा अजीब हो गया, ये मतलब हमको ऐसे समझने के लिए दे गया है। ओके, देन फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुल्लक में 65 रुपीज़ डालने के बाद दीपा के पास एक दिन में कितने रुपए बचेंगे? अगर गुल्लक में उसने 65 रुपीज़ डाले तो उसके पास एक दिन में कितने बचेंगे? एक दिन में कितने बच जाएंगे कुल? तो इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, इसको मिटा के बताती हूँ। देखिए, जो हमको ऊपर पैसे बताए गए थे ना 494, यहाँ पे जो है 494 यहाँ पे भी है, उसको हम 65 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हम लेंगे 65 माइनस 65 नहीं 494 माइनस 65। अगर हम करें तो 494 माइनस 65, तो हमारे पास आंसर आएगा। 4 में से 5 जा सकते हैं कभी नहीं, तो 9 4 को कैरी दे देगा, वो जाएगा 14, एंड 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 9, एंड 9 कट के क्या हो चुका था 8, 9 कट के हो चुका था 8, 4 कट के हो चुका था 14। ओके, देन 8 में से अगर हम 6 काटे तो बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पे आ गया हमारे 2। देन 4 के नीचे कुछ है ही नहीं, 4 के नीचे माइनस है, माइनस मतलब 0, तो अगर 4 में से 0 काटे माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 4, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारे पास 429। ओके, इतने रुपए जो हैं वो दीपा के पास बच जाएंगे। ओके, देखते हैं आगे क्या है। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके, देन फिर हमको दिया गया है ये सवाल ऊपर दिए गए तरीकों से अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास कीजिए। ऊपर दिया ये तरीका है ना, इसके जैसे ही हमको ये जो 4 सवाल दिए गए हैं मल्टीप्लाई, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? तो ये भी बड़ा इजी से हो जाएगा। ओके, पहला हमारा 55 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 42 क्या आएगा? इसमें हमारे पास आएगा आंसर 2310, 2 3 1 एंड 0। ओके, ये तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट का जो होगा आंसर वो होगा क्या है? नेक्स्ट हमारा 76 एंड 39। ओके, देखिए इसका हम निकालेंगे ऐसे 76 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 2964 एंड 4। ओके, जो नेक्स्ट है उसका हमारे पास आंसर आएगा, इसको
मिटा लेते हैं। जो नेक्स्ट है उसके लिए हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है वैसे हमारा 83 मल्टीप्लाइड बाय 72। तो 83 मल्टीप्लाइड बाय 72, इसका हमारे पास आंसर आएगा 5976। ओके, 5976। आप फटाफट लिख दीजिए क्योंकि मैं मिटा रही हूँ। एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट है हमारा 65 मल्टीप्लाइड बाय 95। सॉरी 65 नहीं है, 66 मल्टीप्लाइड बाय 95। इसका आएगा 66 मल्टीप्लाइड बाय 95। इसका हमारे पास आंसर आएगा 6270। 6270। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए 1s 10s 100 एंड 1000। 6270 है ना। ऐसे तो गिनते हैं ना पीछे से, कौन आगे से गिनेगा। ओके, हमेशा 1s 10s 1 से शुरू होता है, वरना वो गलत हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। दीपा अंदाज़ा लगा रही है कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर हर दिन के 200 रुपये बचा लेते हैं तो एक महीने में कम से कम 6000 रुपये की बचत कर पाएंगे। उसने कॉपी पर हिसाब किए बिना ये अंदाज़ा लगा लिया। जानते हो कैसे? सामने दिए गए डिब्बे में देखो, ये जो डिब्बा दिएगा ना, इसमें देखो इसने कैसे किया। 200 मल्टीप्लाई बाय 30 नहीं किया, 200 का ये 2 लिया, 30 का ये 3 लिया, तो 2 3 6। आगे इसके पास 6000। ओके, तो हमको इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। दीपा की तरह आप भी ये सवाल बिना कॉपी पर लिखे हल करने का प्रयास करें। अगर हम बिना कॉपी पर लिखे हल करने का प्रयास करना, पूरे हैं ये 10, 1 2 3 4 5 6, 10 नहीं है 6 है, सॉरी। तो ये 6 सवाल जो हैं उनको हमें हल करना है। इसको हम कर सकते हैं, जैसे पहला दिया है हमको फर्स्ट 500 मल्टीप्लाइड बाय 40। हम इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय नहीं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20। ओके, ये होगा हमारा आंसर। देखिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ। इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर आएगा 2 0 0 0 एंड 0। 4 0 एक नंबर। सो 1s 10s 100 1000 10,000 2000। मैं सबके ऐसे ही लिख देती हूँ। देन 3 एंड 5, इसका हमारे पास आएगा 5000। 3 दिनों। देन 700 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 7 8, इसका हमारे पास आएगा 56,000। सॉरी, इसका हमारे पास आंसर आएगा 56,000। देन नेक्स्ट है हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाई 90, 2 एंड 9, तो 2 9 18, इसका हमारे पास आएगा 18,000। देन नेक्स्ट है लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 एंड 1, इसका हमारे पास आएगा 1000, क्योंकि 100 को 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। देन नेक्स्ट है 900 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 9 3 27, इसका आएगा हमारे पास 27000, 27,000। ओके बच्चों, देन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं नोट फॉर द टीचर। ओके, देखिए note for the teacher. The teacher should reach out the children for better understanding
of the worksheet as paper need. अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को अपने लिए किसी पुराने डिब्बे से गुल्लक बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। गुल्लक बनाइए आप। कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब मैसेज: कोविड-19 के विरोध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आप जो है वो मास्क पहनेंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वर्कशीट को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।